हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त करें और इसके अत्यंत शक्तिशाली फायदे क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानकारी देते हैं इसी बारे में। आप सभी ने तीसरी आंख के बारे में तो सुना ही होगा। इसी को दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु और दिव्य दृष्टि आदि नामों से जाना जाता है। इस नेत्र के खुलने पर मनुष्य के जीवन में ऐसी शक्तियों का संचार होता है जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। इस नेत्र के खुलने पर भूत, भविष्य और वर्तमान आसानी से जाना जा सकता है। घर बैठे तीनों लोगों की यात्रा की जा सकती है। इतिहास में भी कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। आइए उनके बारे में जानते हैं। आप सभी जानते हैं, महाभारत में धृतराष्ट्र जन्मान थे, इसलिए वे महाभारत का युद्ध देख नहीं सकते थे। उनकी इस कठिनाई को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे वे महाभारत युद्ध की पल पल की खबर जान सकें। भगवान वाल्मीकि के पास भी दिव्य दृष्टि थी, जिससे वे एक स्थान पर बैठे भूत, भविष्य और वर्तमान देख लिया करते थे, जिसकी मदद से ही उन्होंने भगवान राम के जन्म से पहले ही पूरी रामायण लिख दी थी। पूरी रामायण में इन्होंने दिव्य दृष्टि का अनेक बार प्रयोग भी किया था। गीता के ज्ञान के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, तो उस समय अर्जुन को भगवान कृष्ण द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी, जिससे वे श्री हरि के इस महाशक्तिशाली रूप का दर्शन कर सकते थे। लेकिन ये दिव्य दृष्टि कुछ समय के लिए ही दी गई थी। दिव्य दृष्टि को मंत्र, शक्तिपात, साधना से प्राप्त किया जा सकता है। यदि गुरु शक्तिपात कर दे तो यह मिलने वाले व्यक्ति का सौभाग्य ही होगा कि उसे बिना कठिनाई के दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। इसके अलावा इसे करण पिशाचनी के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। करण पिशाचनी भूत और वर्तमान बता सकती है, भविष्य नहीं। इसीलिए इस मंत्र और साधना के माध्यम से प्राप्त करना ही ठीक माना जाता है। दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने से पहले इसके लाभ जानना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे आपकी दिव्य दृष्टि प्राप्त करने की उत्सुकता अधिक तीव्र हो जाती है। दिव्य दृष्टि के माध्यम से एक स्थान पर बैठे तीनों लोगों के दर्शन कर सकते हैं। घर बैठे बैठे विदेश का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। दिव्य दृष्टि के माध्यम से भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। इसके एक स्मरण मात्र से आप कहीं का भी हाल जान सकते हैं। घर पर बैठे गांव का हाल जान सकते हैं और इससे भविष्य की बातें भी जान सकते हैं कि आपके आने वाले समय में आपके साथ क्या होगा। इन सभी बातों को आप जान सकते हैं। इसके अलावा भूतकाल की बातें भी जानी जा सकती हैं। दिव्य दृष्टि से भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। इसके माध्यम से आप किसी भी देवी और देवता को प्रत्यक्ष देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। सत्यलोक, इंद्रलोक, यमलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक, सरपलोक, ध्रुवलोक, तपोलोक, पाताललोक, महरलोक, सप्तऋषि लोग, ऐसे ही अनेकों लोगों के दर्शन आप कर सकते हैं। खोई हुई चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। अगर आपकी कोई चीज़ चोरी हो गई है या फिर खो गई है, तो दिव्य दृष्टि के माध्यम से उसके नाम स्मरण मात्र से ही वह वस्तु कहाँ है वह आपको दिखने लगेगी, जिससे आप अपने वस्तु की पुनः प्राप्ति भी कर सकते हैं। समक्ष खड़े व्यक्ति के मन की बातें जान सकते हैं कि वह आपके लिए क्या सोचता है, अभी हाल में क्या सोच रहा है, और इसके माध्यम से आप किसी का भी सम्मोहन कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि यह एक त्राटक का ही हिस्सा होता है। त्राटक के माध्यम से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए गुरु से संपर्क होना अति आवश्यक होता है। दिव्य चक्षु के खुलने से मनुष्य के जीवन में प्रलय भी आ जाता है। वह ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। उसे लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक का समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वह इस लौकिक मोहमाया में ना फंसकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसके एक बार खुलने से ये कभी बंद नहीं होता है, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा करते रहना चाहिए। इसके माध्यम से हमारे ऋषि और मुनि समाधि धारण करते थे। दिव्य दृष्टि के प्राप्त होने पर आसानी से समाधि लिया जा सकता था।
बिना दिव्य दृष्टि के समाधि लेना संभव नहीं होता। आज भी ऐसे बहुत से महान ऋषि होते हैं जो समाधि लेना चाहते हैं। अगर आप दिव्य दृष्टि को त्राटक साधना से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इससे भी प्राप्त कर सकते हैं, मगर यह एक लंबी प्रक्रिया होती है और इसे बिना गुरु के सानिध्य में नहीं करना चाहिए। अगर आप त्राटक साधना के माध्यम से दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको किसी गुरु के संपर्क में रहना चाहिए और उनसे ही ज्ञान लेके आपको यह दिव्य दृष्टि प्राप्त करने वाली त्राटक साधना करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी दिव्य दृष्टि के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।